अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 2 दिन कबल एक हमने न्यूज़ बताई थी कि कैसे एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया एक एनजीओ में काम करने वाली खातून पर कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई और कैसे वो उन पर जुल्म करती रही। लेकिन इसके बाद ये न्यूज़ डालने के बाद कई लोगों ने ये न्यूज़ को फैलाया। इसके बाद ये खातून सामने आए जिनका नाम फातिमा बी है, जो एनजीओ से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये कहना है कि ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि एक बार किसी की वीडियो आती है, न्यूज़ आती है, तो दूसरी तरफ से भी उनका बयान आता है और अब ये समझने में मुश्किल हो जाती है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि दोनों के तरफ भी, दोनों के पास भी अपने अपने तौर पर सबूतें रहती हैं। जस्टिस करना मुश्किल हो जाता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमने जब उनकी खबर बताई तो फिर ये सामने आए तो इनकी भी खबर बताना, इनकी भी न्यूज़ बताना, ताकि आप फैसला कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तकीउर रहमान और शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है, टोली चौकी से फातिमा बात कर रही मैं। और जो अस्मा बेगम जो कल न्यूज़ बनाए, उन्होंने कल आके मीडिया वालों के सामने बोले, उन्होंने ये सब गलत है। ये मेरे को मालूम ही नहीं ये सब हो रहा। सो ये देख के मैं खुद कंफ्यूज हो गई है। मेरे को खुद मालूमात नहीं है ये चीज़ के बारे में। 2018 10वें महीने में इनको सीआईडी में थे, उन्होंने होम में थे, उन्होंने फलकनुमा पीएस में फयाज साहब के हाथ पे तीन दिन रख के वहाँ से 2018 10वें महीने में उन्होंने पुलिस स्टेशन में थे फलकनुमा पीएस से। फयाज साहब फ़ोन करे आके मेरे को कुछ कोई भी नहीं है इनका, आको लेके जाओ अम्मा बोल के। मैं वहाँ से नहीं आके फिर मैं नहीं लेके गई, मैं नहीं चाहिए बोल के। आसमा से कब और कैसा मिले? आसमा से हम लोग 2018 10वें महीना 23 तारीख के दिन होम में मिले हम लोग। तो उन्होंने जो बोल रहे हैं 6 साल पहले बोले तो 2016 की बात हुआ थी। ये सब झूठ है। मेरे पास प्रूफ है और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें हैं मेरे पास। 2018 10वां महीना 23 तारीख के दिन होम पे फ़ोन करके वो लोग बुला लिए, वहाँ पर जाकर इंक्वायरी कर ले सकते। और ये लोग गवाह है इस बात के। ये लोग यहाँ पर ये लोग के पास थे, ये लोग फ़ोन करते थे आप लोग आ जाओ बोल के मेरे को लेके जाने के लिए। और ये जो है सो अस्मा बेगम है, ये इन्होंने मेरे को इस्तेमाल करे फ़ोन कर करके, आओ लेके जाओ आपके पास सेफ्टी रहती मैं बोल के। और ये उनको लेके मैं फ़ोटो ले ली सो मैं इनके साथ में ठहर के। ये लोग गवाह है इस बात के और सीआईडी में जाके मालूमात भी कर ले सकते। इनसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। पासपोर्ट बनाए ये गलत बात है। और इन्होंने 2018 10वें महीने में इन्हों वहाँ पर थे तो मैं पासपोर्ट कब बनाई? और 2 साल से तो लॉकडाउन है। मैं खुद बीमार हूँ, मैं खुद 2 साल से यहाँ पर हूँ, मैं खुद बाहर नहीं गई। सिर्फ मैं एक राह लीला में, माँ बाप नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है बोले तो होम से फ़ोन आया तो मैं इनको ले लेके मेरे घर पे ले लेके बेटी बना के ले लेके आ गई मैं। इसकी सज़ा इतनी बुरी मिली मेरे को। उनका बोलना ये है कि आप 2016 में उनको बाहर लेके गए थे, 2 साल बाद उनके वालिदैन कंप्लेंट करने के बाद आप उनको हैदराबाद लेके आए। आप उनके साथ खतर में भी थे क्या? नहीं, ये सब झूठ है। मैं कुछ भी नहीं बोली, ये सब झूठ है। ना मैं पासपोर्ट बनाई, उनके अम्मा बाहर है तो फिर मैं क्यों पासपोर्ट बनाती? वालदा बाहर रहते थे कहते, तो फिर वालदा बनाना था पासपोर्ट, मैं क्यों बनाऊं? वालदा दुबई में रहते थे, उनके आपके पास उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए भेजे, तो आप पासपोर्ट बना के धोखा देके उनको खतर लेके गए बोल के? नहीं मालूम, नहीं मालूम मेरे को इस बारे में, तो नहीं मालूम मेरे को, मैं नहीं मालूम ये चीज़ बारे। इसका पासपोर्ट बच्ची का कौन बनाया? मेरे को नहीं मालूम कौन बनाए क्या है। मैं क्यों बनूं? मेरी औलादिश नहीं तो मैं क्यों बनूं? आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना? मेरे पे इल्ज़ाम लगा। रमज़ान में 12 रमज़ान को हम लोग सहरी करके सो रहे। फ़ोन था मेरा आईफोन, मैं सिराने रख के सो जा रही हूँ फजर की नमाज़ पढ़ लेके, और वो फ़ोन ले लेके चले गए मेरा। 10 दिन के बाद लौट के आ गए घर पे। मकानदार सब पुलिस में कंप्लेंट भी करी, जाके कंप्लेंट करके बाहर आने के बाद घर पे आ गए अम्मी आसमा बोले, तो फिर मैं जाके वापस ले ली गोलकुंडा किले में। मैं खुद कंप्लेंट करी रमज़ान में जाके रोज़ा रह के। और फ़ोन आपके साथ ही रहते? जी हाँ, मेरे साथ ही रहते। कितने साल थे आपके पास? मेरे पास 2018 साल से अभी तक भी मेरा, अब जाके मेरे घर से 2 महीने हो गए उन्होंने चले जाके। और एक इल्ज़ाम ये है कि आपने एक 50 से 55 साल एक बूढ़े रोज़ा रह के। और फ़ोन 2018 से आपके साथ ही रहते? जी हाँ, मेरे साथ ही रहते। कितने साल थे आपके पास? मेरे पास 2018 साल से अभी तक भी मेरा, अब जाके मेरे घर से 2 महीने हो गए उन्होंने चले जाके।
और एक इल्ज़ाम ये है कि आपने एक 50 से 55 साल एक बूढ़े से शादी करा। ये सब फेक है, मेरे को बदनाम करने के काम है, ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें उठा रहे मेरे पे, बदनाम कर रहे। और मेरे को ये प्रेग्नेंट है बोल के हर 2-2 दिन को चले आते थे, हर 2-2 दिन को चले आते थे मेरे पास से। और मेरे पास फ़राख के ऊपर जो फ़ोन नंबर है तकरीबन 200 नंबर फ़राख के ऊपर मौजूद है उनके, वो फ़राख भी बता देती मैं आपको। उन्होंने कौन सा आशिक है नहीं मालूम। अब मेरे को बोल रहे कि ये अमल है इसके ऊपर, अगर आप लोग मेरे को 3 लाख रुपए दे रहे तो मैं ये चीज़ ख़त्म कर देती हूँ। 2018 से कितने साल आपके साथ थे? 2021 तक, अभी तक भी मेरा साथी थे। उस दौरान उन्होंने कहीं बाहर किसी के साथ फिरना घूमना था? रमज़ान में 20 दिन चले गए, रमज़ान के बाद 10 दिन चले गए, अब ये रमज़ान में, अब यही रमज़ान में 2021 के रमजान। जी हाँ। और पूरी बस्ती गवाह है, मेरी नहीं, आप बस्ती में भी आको इंक्वायरी कर सकते हैं आप। उस दौरान बच्ची कहीं बाहर जाती किसी के साथ घूमना? उनका पेशा ही वो है उनका। नहीं, अब क्या आपकी गार्डिंग्स में थी, आपके घर में थी बच्ची? मेरे घर में थे हम लोग, मैं सुबह में गए तो शाम तक, मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ मैं। पूरे साथ में रहते थे ना? मेरे भाव बाहर, बेटे बाहर, मैं अकेली रहती हूँ घर में। मेरी बेवा बच्ची है, मेरी बच्ची, मैं 2 जने रहते हैं। रहती थी जब आप बाहर रहते थे? घर में रहती थी बच्ची, मेरी बच्ची रहती थी, मेरी बच्ची बेवा है, बच्ची के साथ में थी उन्हें। तो अब उनका जो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेग्नेंट है आपके बेटे से हुए बोल के बोल रहे हैं, आपके बेटे आप लोग अगर आपके बेटे उनको टॉर्चर करे बोल के उनका बोलना है। आप सच के लिए मालूमात कर लीजिए। उसके जैसे बेटियां भी है, मेरे को बेटे भी है, बेटियां भी है, उसको बेटी बना के लाई। कोई भी माँ औलाद का खराबा नहीं करती। अगर वाकई में मेरे बच्चे के पर शक है तो आप टेस्ट करा सकते हैं मेरे बेटे का, मैं कोई एतराज़ नहीं करती। हाँ, अल्लाह ताला ही नहीं हिसाब किताब लेंगे, अल्लाह ताला ही रास्ता बताएंगा इस बात का। इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं बोलती। वफ़ाएँ तो बहुत उठाते, मतलब मेरे घर तक, मेरे घर में खाना खिलाई, कपड़ा दी, इज़्ज़त दी, पेट की औलाद मानी उसको, मेरे साथ में बगल में लेके सोती थी मैं उसको। अब इसके बावजूद भी उन्हें ऐसे कामा कर के मेरे बच्चे के ऊपर तहमत लगा रही, तो इस बात का मेरे को आप लोग खुद खुलासा कर दीजिए आप। ये जो 50 से 55 साल है जो शख्स के साथ आप एग्रीमेंट शादी कराए बोल के बता रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ भी नहीं है, ये सब वफा है। ये सब क्यों आप पे फिर ऐसा बिलेम करें जबकि आपके पास रह रही है उन्होंने, आप उनको अच्छा पैसों के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए दियो बोल रहे, ये केस खत्म करते नहीं तो मीडिया में जाते। मेरी माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो तुम्हारे को छोड़ सकती हूँ, क्या बोल रहे मेरे को? कौन बोले ये? उन असमा खुद बोल रहे, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, उनकी वीडियो भी है। और वीडियो में ये भी बोल रहे उन्होंने, ये बच्चा किसका है कि क्या है कि नहीं मालूम मेरे को, मैं टेस्ट करो बोल रहा हूँ मेरे को, ये भी वीडियो है उनकी। देखिए ये जो रिकॉर्डिंग है ना उनकी, ये रिकॉर्डिंग में सुनाती मैं, देखिए रिकॉर्डिंग सुनिए आप। मगर एक बात होती है, जितना तेरे को दिमाग पढ़ा तेरे ना, वो हमें नहीं पढ़ता दिमाग में कुछ भी बोली तो मैं तू देखता है वो नहीं बोलता है, कोई इमरान का बच्चा है। अच्छा हमारे घर में देखो, मैं एक भी नहीं बोली से, पर तुम्हारा बेटा है बोली ना, मैं बोलवाया किसका है क्या नहीं कि खाली टेस्ट कराएंगे बोल के मैं इतना ही बोली, और कुछ भी ना बोली। क्या बोली? इसमें से जो मैसेज, क्या बोली? इसमें से जो मैसेज मैं सुनाई मैं, ये इसकी आवाज़ है। इन्हीं खुद बोली इमरान का बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है कि, और मेरे को तहमत लगा रही, खाली बेले टेस्ट करो बोल को बोल रही, यानी कि इन्हीं खुद ज़बान से बोल रही कि ये इमरान का बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है कि, यानी कि किसी के साथ भी हर 4 दिन 8 दिन को भाग के जाना, बाहर रहना, 8-8 दिन बाहर रहना, उसके बाद उन्होंने ऐसा तहमत अला में ऐसा दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे नहीं मालूम मेरे को ऐसा। जब आपके पास रह रही तो भाग के किधर जा रही थी, आपको इल्म नहीं था इसका? मैं 2 बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर चुकी हूँ मैं इस बारे में। मैं जाके फिर उन्होंने आते गए, जाना आना, फिर हाथा पैरम पड़ना, कहाँ गए थे बोलते मैं रिश्तेदारों की नानी, जब जेल में थी तो नानी याद नहीं आई, कोई भी याद नहीं है। फिर कहाँ है नानी, आज तक कोई नानी, कोई रिश्तेदार, कोई माँ, आज तक भी मेरे को लागू बातों में किसी को आज तक किसी का चेहरा नहीं देखी मैं मेरे को मालूम आती नहीं। मैं खुद 2 साल से तकलीफ में बिस्तर पर थी। मैं शालिनी हॉस्पिटल में एडमिट थी 3 महीने में, और मेरे पर तहमत लगा दे रहे सिर्फ इसलिए 3 लाख रुपए दियो बोल के मांग रहे। 3 लाख रुपए दिए, केस हम नहीं करते, केस भी नहीं करते, बोल रहे कुछ भी नहीं। और एक रात में जब मेरे को वीडियो डालने के बाद और एक रिकॉर्डिंग करे मेरे को, ये भी सुनाती मैं आपको। ये 3 लाख किसके लिए नहीं रिकॉर्ड? 3 लाख मेरे को बोल रहे, ये कई को तहमत लगा रहे मेरे पर, ये गलत तहमत नहीं लगाना। क्यों मांग रहे आपसे? प्रेग्नेंट है बोल को, मतलब क्या उन्होंने क्या शादी कर लेना चाह रहे उन्होंने, या बच्चे के साथ रहना चाह रहे, क्यों मांग? मैं बोली शादी बोला तो भी करती हूँ मैं, डिलीवरी बोला तो भी मैं करके बच्चा मैं रख लेके मैं खुद शादी कर देती हूँ बोली मैं।
या नहीं तो साफ़ करा देंगे बोल को, यहाँ तक भी बोली मैं। नहीं 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 नहीं, मेरे को 3 लाख रुपए चाहिए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं करती, इमरान का नाम भी नहीं डालती, और मेरे को 3 लाख रुपए दियो बोल के ऐसा डिमांड करे तो मेरे पास पैसा कहाँ से लूँ? मैं किस बात का पैसा दूँ? कपड़ा दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, इज्जत दे रही हूँ, शादी भी। मेरे भवा को भी बेटी बना के रखी हूँ, आज तक मैं बहू का सास नहीं बनी कभी मैं। बस अल्लाह ताला गवाह है, अल्लाह रसूल गवाह है, मैं 9 पारे हाफिज़ हूँ। मैं मेरे को इल्म स्कूल का तो नहीं है, मगर राहिल्लाह में बोल रही हूँ मैं कि 9 पारे हाफिज़ हूँ। अल्लाह रसूल गवाह है, मेरा मर्द नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा औरत हूँ। मैं बस मेरे बच्चों की जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गए, जितने भी दिन मेरे बचे हुए हैं राहिल्लाह में किसी के काम में आना बोल के मैं खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए जीना सीखी मैं, और इससे बड़ा नहीं बोलती। इल्जामात लगे वो सही है? मेरा बच्चा हाजी है, मेरा बच्चा उम्रा करा, मगर मेरा बच्चा एक नहीं 9 साल से बाहर है। और शाहीन नगर में शाहीन मॉडल स्कूल में पढ़े, आबिद भाई उनके स्कूल में, वो स्कूल वालों से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को यहाँ नहीं रखी मैं, बच्चे नहीं आते। कब गए इंडिया से? इमरान रमज़ान से 2 महीने पहले उनकी बीवी को ले लेके आए। आने के बाद रमज़ान में 2 महीने के बाद मेरा बच्चा, उनकी बीवी की डिलीवरी का महीना था, उन्होंने चले गए। मेरा बेटा रमज़ान में गए उन्होंने मेरे बेटे। और एक बात, इतने जो ये बनाना, यहाँ पर आके बैठना एक इंसान के लिए शोभा नहीं देती ये चीज़। मेरे को नहीं मालूम था, अगर ये चीज़ ऐसा ही इंसान को बदनाम करते रहेंगे तो गरीब का साथ कौन देंगे? अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो गरीब को मदद कौन करेंगे? अगर ऐसी बदनाम करते रहे तो फिर बच्ची नापाक हो जा रही, फिर ये औरत को पर्दे में कैसा लेंगे? अगर करने वाले भी कौन को ऐसा बदनाम कर रहे तो फिर करने वाले कैसा मदद करेंगे इंसान को? अल्लाह के रसूल गवाह है, मैं जिस घर में बेटी है उस घर में हुजूर की पहचान है, जिस घर में औरत है पैगंबर का साया है। और मैं जिसको भी, मैं एक औरत हूँ बोल के एक औरत का साथ देती हूँ। मैं नाजायज़ मेरे को फंसाने की और नाजायज़ बदनाम करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के रसूल देख रहे। दुनिया में तो जी सकेंगे मगर मरने के बाद अल्लाह ताला कभी नहीं जी दुनिया में ही अल्लाह ताला उनका हिसाब किताब ले लेंगे। इससे बढ़ के कुछ नहीं बोल सकती मैं। और अगर वाकई में अगर कितने भी ये न्यूज़ देख रहे हैं, अगर कल की देख के आज भी ये देख रहेंगे तो हर एक के लिए एक सबक है। करने वाले भी सोचना चाहिए कि इस हद तक ये इंसान को हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते मदद। अगर हम इसको कुछ भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्योंकि जब इतना कुछ मदद करने के बाद, घर में सहारा देने के बाद, कपड़ा दिए, खाना दिए, इज्जत दिए, माँ का रिश्ता दिए, माँ बनने के बाद रिश्ता देने के बाद अल्लाह का रसूल का डर नहीं, एक माँ का दिल डर नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को फिर क्या आगे करना? फिर भी मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं जो भी अगर हो सकता, अगर राहिल्लाह में अगर उन्हें अपने ज़बान से नसीब ख़राब कर ली, अगर वक्त अगर है मेरे बच्चे का टेस्ट करा, और मेरे को जो भी हो सकता बच्ची को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगी, मैं बराबर मेरी जानगिरी भी रखूँगी, मैं बराबर उसकी डिलीवरी भी कराऊँगी, उसको जो भी हो सकता मैं करूँगी। मगर किसी का भी रहने दे, मगर मैं बेटी बानी हूँ, उसकी जगह अगर मेरी बेटी भी रही तो मैं छुपा सकती थी, मगर उन्हें बेटी बनी नहीं उन्हें मेरी, इसलिए लोगों के सामने आके बोली। अगर उन्हें मेरी बेटी बनती थी तो मैं उसको दिल में रखी थी। उसको मेरा मर्द नहीं, मेरा बेसहारा हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, हर दिन मेरी तकलीफ़ अल्लाह रसूल गवाह है, उन्हीं भी देखे भी है। इतना करने के बावजूद भी मेरे को फंसाने की कोशिश कर रही, अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेंगा। मेरा भी नाम एक हुजूर की बेटी का नाम है। मैं आज तक मैं हैदराबाद शहर में मेरे को कोई पहचानता नहीं, मेरा चेहरा नहीं देखे आज तक। आज ये बच्ची को मैं यहाँ को मेरी पेट के औलाद के सर का समझ के रखी, तो आज मेरे को आज तक, आज ये बच्ची को मैं यहाँ को मेरी पेट के औलाद के सर का समझ के रखी, तो आज मेरे को एक वहशा बना दी है बच्ची। आज मैं ईमान वाली हूँ, अल्लाह रसूल का डर है, ईमान का डर है, मेरे पेट में औलाद है उसके जैसी। न बांझ औरत नहीं हूँ मैं गलत काम कराने वाली औरत नहीं हूँ, मैं खुददार हूँ। मेरे माँ बाप अच्छी तालीम दिए, इसलिए मैं कौम की खिदमत कर रही हूँ। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन, हर एक इंसान की मैं मदद करूँगी। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी। कितने भी लोग मेरे बारे में बुरा बोलेंगे, मेरे दिल में अच्छा ही करने का है और अच्छा करते रहूँगी। मैं ये चीज़ को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे को इस हफ्ते में जान भी गई परवाह नहीं है मेरे को, मगर मैं ये लोगों के लिए एक सबक मिल गया बोल कर मैं छोड़ूंगी नहीं। बराबर मेरे में जब तक ज़िंदगी है, जब तक कौम की मदद करते रहूँगी। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चन कोई भी रहने दे, मैं वो लोग का साथ दूँगी, साथ देते रहूँगी मैं इंशाअल्लाह।